नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे प्रसिद्ध किताब 48 लॉज ऑफ पावर के बारे में, जिसको लिखा है रॉबर्ट ग्रीन ने। रॉबर्ट ग्रीन एक अमेरिकी लेखक और प्रेरणादायक वक्ता हैं जो अपनी रणनीति, सोच, शक्ति, प्रभाव और मनोविज्ञान के गहरे ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। उनकी बुक्स कई बार कंट्रोवर्शियल भी रही है। हो सकता है इस बुक के कुछ लॉज से आप बिल्कुल भी एग्री ना करें, बट हमारी कोशिश सिर्फ इस बुक में लिखे थॉट्स को शेयर करने की है। सो प्लीज डू नॉट ऑफेंडेड। 48 लॉज ऑफ पावर में रॉबर्ट ग्रीन ने उन नियमों का वर्णन किया है जो प्रभावी बनने, शक्ति प्राप्त करने और खुद को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। इस वीडियो में लॉ नंबर 21 से 30 को हिंदी में रणनीतियों के साथ समझाया गया है। इससे पहले कि हम इस वीडियो में खो जाएं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके एक क्लिक से किसी का जीवन बदल सकता है, क्योंकि बुक्स कैन चेंज आवर लाइफ। तो आइए शुरू करते हैं। लॉ नंबर 21, मूर्ख बनकर दूसरों को मूर्ख बनाएं। ग्रीने कहते हैं कि कभी कभी अपने असली कौशल को छुपाकर लोगों को यह महसूस कराएं कि वे आपसे अधिक जानते हैं। इससे लोग असावधान हो जाते हैं और आपको उनका फायदा उठाने का मौका मिलता है। कई बार लोग अपनी बुद्धिमानी और क्षमता का दिखावा करते हैं, जिससे वे दूसरों को नियंत्रण करने में सफल होते हैं। अगर आप खुद को उनसे कम बुद्धिमान दिखाते हैं तो वे आपके प्रति अपनी सावधानी को कम कर देते हैं। इस स्थिति में आप उनके विचारों और योजनाओं को समझने का मौका प्राप्त कर लेते हैं। अपने ज्ञान को प्रकट करने के बजाय सवाल पूछें और दूसरों से जानकारी प्राप्त करें। इससे आप अपनी सोच को समझने में सफल होंगे। लॉ नंबर 22, यूज द सरेंडर टैक्टिक, टर्न वीकनेस इनटू पावर। समर्पण की रणनीति का उपयोग करें। हर स्थिति में चतुराई से निपटें। यदि आपको लगता है कि किसी स्थिति में आपको पीछे हटना चाहिए तो ऐसा करें। कभी कभी पीछे हटना सबसे बुद्धिमानी भरा कदम हो सकता है। जब आप किसी कठिनाई में हो तो अपनी स्थिति का सही आकलन करें। क्या आपकी ऊर्जा और संसाधन संघर्ष करने के लिए पर्याप्त हैं? यदि नहीं तो समर्पण करने पर विचार करें। जब आप समर्पण करते हैं तो आप नए अवसरों की तलाश कर सकते हैं। समर्पण का मतलब यह नहीं है कि आप हार मान रहे हैं। इसके बजाय यह एक रणनीतिक योजना है। अपनी योजनाओं को समझें और अपनी ताकत को पहचानें ताकि आप भविष्य में मजबूत वापसी कर सकें। लॉ नंबर 23, कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस। अपनी ताकत को एकत्रित करें। अपनी ऊर्जा और संसाधनों को एक जगह केंद्रित करें। कई चीज़ों में खुद को इंगेज करने के बजाय एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें ताकि आप उसे और मजबूती से हासिल कर सकें। किसी भी प्रयास में सफलता के लिए अपनी ताकत को केंद्रित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप अपने प्रयासों को केंद्रित करने का निर्णय लेते हैं तो आप महत्वपूर्ण निर्णय लेने में अधिक सक्षम होते हैं। इससे आप अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप एक टीम का हिस्सा हैं तो टीम के सदस्यों के साथ संवाद करें। लॉ नंबर 24, प्ले द परफेक्ट कोर्टयार। परफेक्ट दरबारी की भूमिका निभाएं। ग्रीन बताते हैं कि आपको अपनी सामाजिक स्थिति और प्रभाव को बढ़ाने के लिए चतुराई और कौशल के साथ व्यवहार करना चाहिए। अपनी ताकत को पहचानें, लेकिन यह भी समझें कि अन्य लोग क्या चाहते हैं। उनके लक्ष्यों और आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील रहें। अपने साथियों की प्रशंसा करें, उन्हें सम्मान दें। यह उन्हें आपसे अधिक सकारात्मकता के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करेगा। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और कभी भी स्पष्ट रूप से अपने इरादों को प्रकट न करें। इस तरह आप अधिक प्रभावशाली बने रहेंगे। रिक्रिएट योर सेल्फ, खुद को फिर से बनाएं। इस लॉ का मतलब यह है कि कभी भी एक ही रूप में ना रहें। अपने व्यक्तित्व को नए तरीके से प्रस्तुत करें ताकि लोग हमेशा आपकी ओर आकर्षित रहें। अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन करें और देखें कि कहाँ सुधार की आवश्यकता है। आपकी कमजोरियां और ताकतें क्या हैं। नई टेक्निक्स और कौशल को सीखें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको नई पहचान के लिए सहायक हों। उनके दृष्टिकोण और विचार आपके लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकते हैं। अपने नए रूप को प्रस्तुत करने के लिए अवसरों की खोज करें। नए अनुभवों का सामना करें, चाहे वे कितने भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो। और नंबर 26, कीप योर हैंड्स क्लीन। अपने हाथ साफ रखें। अपनी इमेज को साफ बनाए रखने के लिए विवादों से दूर रहें। जब किसी समस्या का सामना करें
तो उसके लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराएं। इस तरह आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। अपनी कार्रवाइयों को छिपाने से बचें। यदि आपको कुछ कठिन निर्णय लेने हैं तो सुनिश्चित करें कि आप उन्हें ऐसे तरीके से करें कि आपकी छवि पर, आपकी इमेज पर बुरा असर न पड़े। अपनी कार्रवाइयों की जिम्मेदारी लें, लेकिन केवल उन मामलों में जहां आप खुद को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। जब ज़रूरी हो तो दूसरों को इन्वॉल्व करें। हमेशा योजना बनाएं कि यदि कोई नेगेटिविटी उत्पन्न होती है तो आप उसे कैसे संभालेंगे। इससे आप पहले से ही तैयार रहेंगे। हमेशा पॉजिटिव और नैतिक तरीके से कार्य करें। अपनी छवि को बनाए रखना, अपनी इमेज को बनाए रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि लोग आप पर भरोसा करें। लॉ नंबर 27, प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट ए कल्ट लाइक फॉलोइंग। लोगों की आस्था का लाभ उठाएं। लोगों की आस्थाओं को समझें और उनका उपयोग कर उन्हें अपने पक्ष में रखें। ग्रीनी बताते हैं कि आप लोगों की गहरी भावनाओं और विश्वासों का उपयोग करते हुए उन्हें अपने विचारों के प्रति आकर्षित कर सकते हैं। जब आप लोगों की आस्था और विश्वास की भावना को जान जाते हैं तो आप एक मजबूत और समर्पित अनुयायी वर्ग तैयार कर सकते हैं। ऐसे विचारों का निर्माण करें जो लोगों की गहरी इच्छाओं और आकांक्षाओं के साथ मेल खाते हों। जब आपके विचार प्रेरणादायक होते हैं तो लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। अपने अनुयायियों के बीच सामूहिकता और एकता की भावना को प्रोत्साहित करें। जब लोग महसूस करते हैं कि वे किसी बड़े आंदोलन का हिस्सा हैं तो उनकी निष्ठा बढ़ जाती है। लॉ नंबर 28, एंटर एक्शन विद बोल्डनेस। साहसिक तरीके से कार्य करें। इस लॉ में ग्रीन बताते हैं कि जब आप किसी कार्य में इन्वॉल्व होते हैं तो आपको आत्मविश्वास और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बोल्डनेस या साहस एक विशेष गुण है जो न केवल आपको कार्य में प्रभावी बनाता है बल्कि आपके चारों ओर के लोगों पर भी गहरा प्रभाव डालता है। जब आपको अवसर मिले तो उसे तुरंत स्वीकार करें। अपना सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। किसी भी स्थिति का सामना करते समय सकारात्मक और साहसी दृष्टिकोण रखें। नेगेटिविटी से बचें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें। जब आप साहस के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप असाधारण अवसरों का सामना कर सकते हैं। लॉ नंबर 29, प्लान ऑल द वे टू द एंड। अंत तक की योजना बनाएं। इस लॉ का मुख्य उद्देश्य यह है कि सफल होने के लिए आपको केवल शुरुआत में ही नहीं बल्कि अपनी सभी कार्यों में अंत तक योजनाएं बनानी चाहिए। एक विस्तृत और स्पष्ट योजना के साथ आप संभावित बाधाओं और चुनौतियों को पहले से पहचान सकते हैं और उन्हें प्रभावी ढंग से संभाल सकते हैं। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। जानें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और उस लक्ष्य के लिए आपको क्या कदम उठाने की आवश्यकता है। योजना बनाते समय यह समझें कि रास्ते में कौन कौन सी बाधाएं आ सकती है। उनसे निपटने के लिए पूर्व निर्धारित उपाय करें। आपको उनके निपटने के लिए आपके पास कोई प्लान भी हमेशा रखें। योजना बनाते समय फ्लेक्सिबिलिटी रखें। अगर किसी योजना में बदलाव की आवश्यकता हो तो उसे स्वीकार करें और योजना को समायोजित करें। यह सुनिश्चित करें कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं और यदि आवश्यक हो तो अपनी रणनीति में सुधार करें। लॉ नंबर 30, मेक योर अकॉम्प्लिशमेंट सीम्स एफर्टलेस। अपनी उपलब्धियों को आसान दिखाएं। जब आप अपनी उपलब्धियों को प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें ऐसा दिखाएं मानो बिना किसी प्रयास किए हुई हैं। जब आप अपनी मेहनत और संघर्ष को छिपाते हैं तो आप लोगों पर गहरा प्रभाव डालते हैं, उन्हें आपके कार्यों की प्रशंसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। अपने प्रयासों को छुपाकर अपनी उपलब्धियों को सहज दिखाएं, इजी दिखाएं। इससे लोग आपकी इस क्षमता का सम्मान करेंगे। अपनी मेहनत और संघर्ष को दिखावे के बजाय अपनी उपलब्धियों को सहजता से प्रस्तुत करें। यह दर्शाता है कि आप अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखते हैं। अपने काम को सामान्य और साधारण तरीके से प्रस्तुत करें। जब लोग आपकी सफलता को सहजता से लेते हैं तो वे अधिक प्रभावित होते हैं। जब आप अपनी उपलब्धियों का जिक्र करते हैं तो उन्हें ऐसे उदाहरण के माध्यम से बताएं जो सहजता से समझ में आए। अपनी सफलताओं के बारे में ओवर एक्सप्लेन करने से बचें। यदि आप अधिक बात करते हैं तो आपकी उपलब्धियों की सहजता कम हो सकती है। हमेशा टू द पॉइंट रहें। तो दोस्तों, यह थे 48 लॉज ऑफ पावर के महत्वपूर्ण लॉ 21 टू 30। यह नियम आपको जीवन में समझदारी और शक्ति अर्जित करने में मदद करेंगे। यदि आप इन नियमों को सही समय और सही तरीके से लागू करेंगे तो सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आगे भी आप ऐसी ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, नई सीख के साथ। तब तक पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।